हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहे होंगे। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पे 9 टू इंटर के लिए आज कुछ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 9 टू इंटर के लिए बड़ी शानदार इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा। यूपी बोर्ड ने जो है अपना कैलेंडर निकाल दिया है कि कब परीक्षाएं होनी हैं, कब फुल एग्जाम्स होने हैं, कब हाफ ईयरली एग्जाम्स होने हैं और कब क्या करना है। और सबसे बड़ा भयानक जो परिवर्तन आया है, वो सबसे भयानक परिवर्तन 9th के लिए यूपी बोर्ड में लाया गया है। इस बार सबसे पहले किया गया है। आपने सोचा नहीं होगा, जी हाँ, आपने सोचा नहीं होगा इतना बड़ा परिवर्तन लाया गया है। तो चलिए मैं इसी के बारे में चर्चा करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। लेकिन ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए यूजफुल है, जो भी 9 टू इंटर के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए यूजफुल है। सो प्लीज वीडियो को जम के शेयर कर दीजिएगा। हर एक बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिएगा, जो कैलेंडर जो है इशू किया गया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो कह सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, यूपी बोर्ड के विभाग के द्वारा, जो भी शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो भी कैलेंडर जो इशू किया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स या कुछ मंथ्स के नेम यहाँ पर लिख रखे हैं। अब जरा देखिएगा, वन बाय वन मैं उनको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा और उनके बारे में आपको समझाता भी चलूंगा। ठीक है, जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 20 मई 2021 से स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य था वो 20 मई 2021 से प्रारंभ माना गया है, या उसको स्टार्ट कर दिया गया था ऑनलाइन वाला। बट आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन वाला जो प्रोसेस है वो 16 अगस्त 2021 से स्टार्ट किया गया। मीन्स अभी 2-4 दिन पहले से उसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग तो अच्छी तरीके से ये बात जानते ही हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही डायनामिक चेंज, जिसके बारे में काफ़ी लोग जो है अनुमान लगा रहे थे, वो वास्तव में फिर से हुआ है कि मेंशन कर दिया गया है कि इस बार भी आपका लास्ट ईयर की तर्ज पे, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, लास्ट ईयर की तर्ज पे इस बार भी आप लोगों का 30% कोर्स लेस हो रहा है। जी हाँ, 30% कोर्स लेस हो रहा है। तो इसलिए ध्यान से, लेकिन हाँ एक समझ में रखिएगा अपने कि मतलब बहुत ही आसान नहीं है, मेहनत जरूर करनी है। 30% कोर्स लेस होने का मतलब ये नहीं कि लापरवाह हो जाओ। ठीक है, स्टडी करनी है, मेहनत से काम करना है। तो 30% कोर्स आपका लेस हो गया है। आई होप बड़ा आपको मजा आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अब यहाँ पे इनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं या क्या क्या कब होने वाला है, उसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर के सेकंड वीक की। नवंबर के सेकंड वीक की। और एक बात सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी जो भी परीक्षाएं हैं उनको इस बार जो है साइट पे अपलोड करने के लिए, उनका जो रिजल्ट है साइट पे अपलोड करने के लिए कह दिया गया है। मतलब अगर 9th की परीक्षा हो रही है, हाफ ईयरली चाहे फुल एग्जाम हो, उसका रिजल्ट यूपी बोर्ड की साइट पे कॉलेज को अपलोड करना होगा। मेंशन किया गया है ये बात मेंशन कर दी गई है, चाहे 9th हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे इंटर हो। इसलिए 9th और फर्स्ट ईयर वाले लापरवाह ना बने। आपका जो रिजल्ट है वो अब सीधा बोर्ड के पास जाएगा कि हाँ भाई इतने मार्क्स, इस तरीके से के मार्क्स जो है ये बच्चा लेकर आया है। तो लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। और आपको मैं 9th वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, यहाँ पे जो डायनामिक चेंजेस हुए उनके बारे में भी बताऊंगा। प्लीज वीडियो स्किप मत करना, बड़ा नॉलेजफुल वीडियो है, बहुत ही जरूरी भी वीडियो है ये। तो देखिएगा, नवंबर के सेकंड वीक में क्या होना है और नवंबर के थर्ड वीक में क्या होना है, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं। देखिएगा, नवंबर के सेकंड वीक की अगर हम बात करें, नवंबर के सेकंड वीक की, तो इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा, जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्रयोगात्मक हाफ ईयरली की, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल होते हैं ना, उनकी। थर्ड वीक में क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा जो है, इसमें रिटन एग्जाम जो है आप लोगों का आयोजित किया जाए, कंडक्ट किया जाएगा। तो नवंबर के थर्ड वीक में, और ये 9th, 10th, 11th एंड 12th सभी के लिए होगा। मीन्स 9, 10, 11, 12, मीन्स जाहिर सी बात है हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सभी के द्वारा। और उसके बाद कह रहे हैं दिसंबर के सेकंड वीक तक उसका जो रिजल्ट है
जो मान लीजिए जो भी 9th हाई स्कूल फर्स्ट इंटर का जो भी रिजल्ट है वो यूपी बोर्ड की जो साइट है उस पे कॉलेजेस को अपलोड करना होगा। मतलब जो भी रिजल्ट आपका बनेगा, जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे, जो भी नंबर आप पाएंगे, वो दिसंबर को या दिसंबर के सेकंड वीक में या सेकंड वीक तक यूपी बोर्ड की साइट पर अपलोड हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझिएगा ये चीज़। इस बार जैसे रिजल्ट जो बना हुआ है हाई स्कूल का, इंटर का, वो बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो इसलिए इन जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं नवंबर के, उन एग्जाम्स को लाइटली मत लीजिएगा। चाहे आप 9th में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, ये मत सोचिएगा कि मेरा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। इसका भी मतलब है, क्योंकि यहां पर अब पूरी इंफॉर्मेशन तुरंत जो है बोर्ड के साथ कह सकते हैं कि सीधी साइट पर साझा कर दी जाएगी। भाई इतने नंबर पाए हैं हमारे स्टूडेंट, या इस स्टूडेंट के इतने नंबर आए हुए हैं। इसके बाद जनवरी 15 जो है, 15 जनवरी तक ये माना गया है कि 15 जनवरी तक शिक्षण कार्य आपको संपन्न करना है। मतलब ये एक तरीके से डेडलाइन दे दी गई है सभी को कि 15 जनवरी तक आप लोग अपना शिक्षण कार्य पूरा कर दी। मतलब जो भी कोर्स है, जितना भी कोर्स है, उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। मतलब ये एक तरीके से ऑर्डर दिए गए हैं या एक तरीके से सुझाव दिया गया है कि आप लोग 15 तक अपना, या 15 जनवरी 2022, ठीक है, 15 जनवरी 2022 तक आप लोग अपना जो भी कोर्स है, जितना भी आपका कोर्स है, मतलब 30% लेस होने के बाद जो 70% बचा हुआ है, उसको आप 15 जनवरी तक कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर 24 से 30 जनवरी के बोर्ड में बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मतलब 24 से 30 के बीच में जो बोर्ड की जो प्री परीक्षाएं होती हैं, मतलब प्री बोर्ड की जो प्रयोगात्मक जो होती हैं, जो प्रैक्टिकल जिनको बोलते हैं सिंपल सी भाषा में, उनका आयोजन किया जाएगा। मतलब 24 से 30 के बीच में, 24 से 30 तक। आई होप यहां तक आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि नवंबर में क्या क्या होना है, कब होना है। ये डेट याद रखिएगा, मतलब ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दिसंबर में क्या होना है, फिर उसके बाद जनवरी में कब, किस डेट तक या किस हफ्ते तक क्या होना है। अब इसके बाद हम आगे फरवरी में, बहुत ही डायनामिक चेंजेस इसमें देखिए 3 काम किए जाएंगे फरवरी में। फर्स्ट वीक में क्या होगा जरा समझिएगा, सेकंड वीक में, और फिर उसके बाद लास्ट वीक में। अब फर्स्ट वीक में कहा गया है कि प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा होगी। मतलब जरा समझिएगा, अलार्म बजा ना, ये प्री बोर्ड की रिटन एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड के मतलब लिखित परीक्षा होगी। और इसके साथ 9 और 11, मतलब इसके साथ कक्षा 9 और कक्षा 11 की भी परीक्षाएं फर्स्ट वीक से लगभग स्टार्ट हो जानी हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये परीक्षाओं का फर्स्ट वीक मान के चलिए, परीक्षाओं का फर्स्ट और सेकंड वीक रहा किसका, फरवरी का। इसलिए बिल्कुल पढ़ाई में कंजूसी मत करना, ईमानदारी से पढ़ना। तो 9th और फर्स्ट ईयर का, ठीक है, पेपर होगा, जो गृह परीक्षा होती है वो होगी, और प्री बोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, फर्स्ट वीक में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं 3rd वीक तक, ठीक है, 3rd वीक तक लगभग कॉपियों को चेक करके आपको जो भी उसमें प्राप्तांक हैं, जो भी उसमें मार्क गेन हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स को, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, सभी के रिजल्ट्स को जो है यूपी बोर्ड की साइट पे, जैसा कि नवंबर में होना था, दिसंबर में करना है, वही काम फिर से किया जाएगा। जी हाँ, वही काम फिर से किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी काम है सब कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत किए जाएंगे। जो भी परीक्षाएं मान लो ऑनलाइन भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी हो सकती हैं, बट उनका उसमें मेंशन कर दिया गया कि उनका जो भी विवरण है, जो भी उनका रिजल्ट है, वो हर हाल में जो है यूपी बोर्ड की साइट पर अपलोड होगा। चाहे वो 9th हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, सभी का रिजल्ट यूपी बोर्ड से फिर से साझा किया जाएगा, या कह सकते हैं फिर से उस पे जो है साझा किया जाएगा। फिर देखिएगा लास्ट वीक, मतलब जो लास्ट वीक है, जो इसमें बोर्ड की प्रैक्टिकल, जो बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मतलब यहां से प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, प्री नहीं, मतलब जो रियलिटी वाले होंगे, कह सकते हैं जिनके मार्क्स आपको मिलेंगे, तो वो यहां से शुरू किए जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे 12th हो,
सभी परिस्थिति में हर हाल में आप लोगों के पेपर फर्स्ट वीक से लगभग स्टार्ट कर दिए जाएंगे हर हाल में, क्योंकि डेडलाइन टाइम रखा गया है। डेडलाइन रखा गया है, कितना रखा गया है? डेडलाइन रखी गई है 15 जनवरी 2022, मींस 15 जनवरी 2022 तक भाई आप लोग अपना शिक्षण कार्य कंप्लीट कर दीजिए। तो इसीलिए कह रहे हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होने हैं, लाजमी है, पेपर होंगे ही होंगे। और इसके बाद जाहिर सी बात है जो भी रिजल्ट होगा, पॉइंट नोट करना, जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपका ये नहीं कि स्कूल तक ही सीमित रहेगा, जी बिल्कुल नहीं। वो रिजल्ट जो है वो यूपी बोर्ड की साइट पर अपलोड किया जाएगा, चाहे आप 9th में पढ़ते हो, चाहे आप 10th में पढ़ते हो, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे 12th में। वैसे 9th और फर्स्ट ईयर को इग्नोर कर दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। इनका भी रिजल्ट जो है यूपी बोर्ड की साइट पर डाला जाएगा। देखो बार बार मैं एक चीज नॉक कर रहा हूं, 9th और फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से समझ लेना, लापरवाही करना बहुत ही हानिकारक होगा। आपके कह सकते हैं आपके भविष्य पर इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। सो प्लीज लापरवाही बिल्कुल मत करना। अब इसके बाद बस वही प्यारी सी डेट, लगभग मार्च के 4th वीक में हम लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। किसके? 10th के और 12th के। मीन्स मार्च के अंतिम सप्ताह में आपके कक्षा 12 वाले हों चाहे कक्षा 10 वाले हों, सभी के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप यहां तक बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई है और जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, एकदम मस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अब ये मत सोचना कि अभी मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है, अभी मैं ये कवर कर सकता हूं, वो कवर कर सकता हूं। बिल्कुल कवर कर सकते हो, बट मेहनत करना शुरू करो, अभी से मेहनत करना शुरू करो। और आगे जो भी अपडेट्स आएंगी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस के लिए, गजब तरीके वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसके बाद महापरिवर्तन की बात करते हैं। हाँ जी, ये तो महाशय छुटे ही जा रहे थे, महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं। वैसे क्या होता था? वैसे जो 9th का पेपर होता था वो एक पार्ट में डिवाइड होता था, जी बिल्कुल। अब यहां पर OMR शीट का ऑप्शन निकल के आएगा। समझिएगा जरा मेरी बात, मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, जरा समझिएगा। 9th का जो पेपर होगा अब उसको जीवन में पहली बार ऐसा किया जा रहा है, या कह सकते हैं पहली बार, इसीलिए मैं इसको महापरिवर्तन बोल रहा हूं। और बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा इसका इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, बहुत बढ़िया कह सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स जो है मोटिवेट होगा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा और उसके अंदर जुनून जगेगा। अब किया क्या गया है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अब 9th का पेपर जो पूरा होता था वो अब उतने का नहीं होगा, उसमें 30% मार्क्स जो है, वो 30% जो क्वेश्चन है वो OMR मतलब बहुविकल्पी होंगे, ठीक है, वास्तुनिष्ठ होंगे, मतलब जाहिर सी बात है मल्टीपल चॉइस इसको बोलते हैं। और उसमें OMR शीट में आपको मिलेगी। OMR शीट सभी लोग जानते हैं, मतलब जिसमें आपको ऐसे समझते हो आप लोग गोला करना होता, मतलब जैसे ABCD है तो उसमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, और फर्स्ट के सामने ABCD लिखा हुआ है, आपको जो सही है उसके ऊपर गोला कर दीजिए। इस तरीके के OMR शीट से आपके पेपर होंगे। कितने परसेंट के लिए? 30% के लिए। आपका जो रेस्ट बचा हुआ 70% पोर्शन है उसका आपको पेपर ही देना होगा। और ये दोनों मैं फिर बोल रहा हूं, ये मत समझिएगा कि ये जो ऐसे ही हैं, फर्जी नहीं है, ये चीज होनी ही होनी है और इसको भी यूपी बोर्ड की साइट पर अपलोड किया जाएगा, जो भी रिजल्ट आपका होगा। तो याद रखिएगा, ये चीज बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। और बहुत मजेदार है, ये बहुत बढ़िया चीज की गई है कि 30 + 70 में डिवाइड कर दिया गया। 30% जो है 1 मार्क्स में आएंगे, या कह सकते हैं OMR शीट से रिलेटेड आएंगे, और 70% जैसे प्रॉपरली आप लोग पेपर हमेशा देते आ रहे हैं उसी तरीके के पेपर आप लोग देते रहेंगे, उसी तरीके से पेपर आपको देना होगा। आई होप मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है आपको हर एक चीज़ समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप यूपी बोर्ड की साइट पर चले जाइएगा, आपको वहाँ पर उसका कैलेंडर आपको मिल जाएगा, उसमें जो भी कैलेंडर इशू किया गया है उसमें मिल जाएगा, आप लोग डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इसको अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, इसकी सभी को जरूरत है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।